तीनों चुपचाप एक घर की ओर चले जहां रोशनी जल रही थी। पापा, आप आ गए। पल भर में लगभग 12-13 साल का एक पतला पीला चेहरा वाला लड़का घर से बाहर भागा और गुरदीप के गले लग गया। यह पार्थ का छोटा भाई चेतन था। चेतन ने सिर उठाया, चारों ओर देखा और फिर कुछ निराश होकर पूछा, पापा क्या इस बार भी आप कुछ खाने को नहीं लाए? उसके बोलते ही उसके पेट से जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। गुरदीप का चेहरा लाल हो गया और वह हकलाया, इस बार एक दुर्घटना हो गई थी। अगली बार जरूर लाऊंगा। लेकिन आपने पिछली बार भी यही कहा था। लड़के ने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी नजरें बेहद साफ थीं। चेतन की मां ने उसे झट से खींच लिया, शिकायत करते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारे पापा घायल हैं? ध्यान रखो कहीं उनका जख्म न छू जाए। वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि इस बार तो तुम्हारे पापा बाल बाल बचे हैं। अरे! लड़के ने मां की नजर का पीछा किया और तुरंत डर गया, एक कदम पीछे हटते हुए बोला, पापा मैं मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी क्या गलती? गुरदीप ने लड़के का सिर थपथपाया और फिर महिला की ओर देखकर कहा, थोड़ा चावल का पतला सूप बना दो, ठीक है? क्या घर में अभी भी पैसे हैं? मैं देखता हूं कि कल सौभाग्यगढ़ जाकर कुछ अनाज के बदले उन्हें बदल सकूं। वह तो कब का खत्म हो गया। मैंने आपकी दी हुई शादी की अंगूठी भी बदल दी थी। महिला ने सिर हिलाया, फिर अंदर गई, जार के तल से आधा चम्मच चावल निकाला और दलिया बनाने चली गई। चावल के जार में बहुत कम बचा था। ज्यादा से ज्यादा वह एक और हफ्ता चलेगा। अगर वे इसे खत्म कर देते तो खाने के लिए कुछ नहीं बचता। पार्थ, गुरदीप ने चिंता से पार्थ को हाथ हिलाकर बुलाया, तुम्हारी सेहत कैसी है? मैं अब ठीक हूँ पापा। पार्थ ने अपने मूल स्वयं के लहजे और क्रियाओं की नकल करने की पूरी कोशिश की। उसकी याद में उसका मूल स्वयं अपने शांत और संकोची पिता से कुछ डरा हुआ लगता था, रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण था। उसके लिए यह एक अच्छी बात थी। गुरदीप ने अपना मुंह खोला जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में बस सिर हिलाया और संक्षेप में कहा, अच्छा है कि तुम ठीक हो। रात का खाना पतला दलिया था, जिसमें ज्यादातर पानी था, बर्तन के तले में बस कुछ ही चावल के दाने थे। उन चारों ने अपनी कटोरियां साफ चाट ली। घर के मुखिया के रूप में गुरदीप को एक और कटोरी मिली। इसके बाद वे सब आराम करने चले गए। पार्थ और उसका छोटा भाई पश्चिम के कमरे में सोए। उसने अपने माता पिता की हल्की फुसफुसाहट सुनी। ऐसा नहीं था कि वह चुपके से सुनना चाहता था, उनका घर सचमुच साधारण था, जिसमें आवाज को रोकने की क्षमता बहुत कम थी। गुरदीप, क्या तुम्हें पता है? मैं आज बहुत चिंतित थी, डर रही थी कि तुम भी उनकी तरह वापस नहीं आओगे। माँ धीरे धीरे सिसकी, मैं ठीक रहूंगा, चिंता मत करो। पुरुष की आवाज स्थिर और शक्तिशाली थी। लेकिन अगली बार का क्या? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पार्थ ने धीरे से आह भरी। ऐसी कठिनाई के बावजूद, जहां अगले भोजन की कोई निश्चितता नहीं थी, कई लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। उन शहरों में, चाहे वे तुम्हें अंदर ले या नहीं, बीच के खतरे ऐसे थे कि एक आम इंसान 10 जिंदगियों में भी जिंदा नहीं रह सकता था। ताकत, केवल मजबूत ताकत ही किसी को जिंदा रहने दे सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक विचार के साथ, खेलों में दिखने वाले एट्रीब्यूट पैनल की तरह एक पैनल उसके दिमाग में उभरा, अविश्वसनीय रूप से वास्तविक। विशेषताएं, मान, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। क्षेत्र, कोई नहीं। स्तर 1/0/1। संविधान 8, एक वयस्क पुरुष का औसत 10 अंक है, नीचे भी यही। शक्ति 7। चपलता 7। आत्मा 5। कौशल, कोई नहीं। क्षमता अंक 1 अंक 1 दिन। इसके अलावा स्तर के बगल में एक बड़ा धन चिन्ह था, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। और यह धन चिन्ह 1 घंटे पहले वहां नहीं था। वह कल देर रात आया था और आज रात तक लगभग 25 घंटे हो चुके थे। जब डेटा पैनल पहली बार दिखाई दिया तो उसने सोचा कि यह एक भ्रम है, जब तक कि उसने बार बार इसकी पुष्टि नहीं की। तभी उसने आखिरकार पुष्टि की कि यह उसका सिस्टम है जो उसे मिला है। यह धन चिन्ह शायद क्षमता मूल्यों का उपभोग करने के लिए था। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसका दिल चला और उसने धन चिन्ह को ऐसे देखा जैसे उसे दबा दिया गया हो। तुरंत ही एक शक्तिशाली गर्मी का प्रवाह उसके दिल से उसके शरीर के कोने कोने तक फैल गया। चट चट, उसके पूरे शरीर से सूक्ष्म आवाजों की एक श्रृंखला आई, एक अवर्णनीय उत्साह का एहसास। क्या यह मेरे शरीर को बढ़ा रहा है? यह विचार पार्थ के मन में उभरा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। कुछ सेकंड बाद गर्मी का प्रवाह कम हो गया। अगर उसके शरीर के पसीने ने उसके कपड़े नहीं भिगोए होते तो उसे शक होता कि यह सिर्फ एक भ्रम था। अपनी मुट्ठी भींचकर उसने वास्तव में प्रचुर शक्ति का एहसास किया, जो उसके पास पहले नहीं था। यह सही है, सिस्टम। उसने जल्दी से जांच की। यकीन मानिए, विशेषताएं बदल गई थीं। विशेषताएं, मान, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। क्षेत्र, कोई नहीं। स्तर 2/0/2। संविधान 8.8। शक्ति 7.7। चपलता 7.7। आत्मा 5.5। कौशल, कोई नहीं। क्षमता अंक 0 अंक 1 दिन। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि चारों विशेषताएं लगभग 10% बड़ी हैं, मुश्किल से एक वयस्क पुरुष के मानक तक पहुंची हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। वह और उत्साहित हो गया, महसूस किया कि उसके भविष्य के जीवन में आशा की एक किरण है। दुर्भाग्य से क्षमता अंक फिर से शून्य हो गए थे और कुछ भी नहीं बदला था। लगता है कि अनुभव का एक और बिंदु प्राप्त करने में एक और दिन लगेगा। पार्थ ने आ भरी। स्तर के पीछे का धन चिन्ह भी गायब हो गया। पिछला 0/1 बदलकर 0/2 हो गया। ऐसा लगता है कि स्तर बढ़ाना जारी रखने के लिए इसे 2 क्षमता अंकों का उपभोग करने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्षमता अंकों की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। एक दिन में एक अंक, जब कोई भोजन नहीं बचा है तो एक और दिन जिंदा रहना भी एक विलासिता है। पार्थ ने खुद से बड़बड़ाया। उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसकी नजर धीरे धीरे कौशल अनुभाग पर गई, जो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। तो क्या यह मार्शल आर्ट कौशल सीखने का संकेत दे रहा है? लेकिन उसने इस रक्षा ठिकाना में किसी को भी मार्शल आर्ट जानने के बारे में नहीं सुना था। उसे खुद ताई ची मुट्ठी के कुछ दांव याद थे, लेकिन वह स्कूल के दौरान सीखा गया था, लापरवाही से अभ्यास किया गया था और स्कूल से बाहर निकलते ही छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, भले ही उसके पास ताई ची मुट्ठी हो, दवाओं की कमी वाली जगह पर वह करीब से भयंकर जानवरों से नहीं लड़ सकता था। अगर वह घायल हो जाता तो वह केवल खुद को ठीक कर सकता था। अगर चोट बहुत गंभीर होती तो यह मौत की सजा होती। सीखने के लिए तीरंदाजी सीखना सबसे अच्छा होगा, कम से कम लोहे के भाले और छड़ियों जैसे लंबे हैंडल वाले हथियार। 1 इंच लंबा होना, 1 इंच मजबूत होना है, जिसमें चाकू और तलवारें आखिरी विकल्प हैं। कल कोशिश करता हूँ। पार्थ ने जल्दी से तीरंदाजी सीखने का फैसला किया। रक्षा ठिकाना में ज्यादा लोहे का सामान नहीं था और लोहे के धनुष और भी दुर्लभ थे, क्योंकि केवल उसके पिता सहित कुछ ही लोग लंबी धनुष से लैस थे। बाकी लोग लंबी भाले, ढाल और अन्य हाथापाई वाले हथियार इस्तेमाल करते थे। बंदूकों की बात करें, वे मूल्यवान थीं। कम स्तर के भयंकर जानवरों को मारना बच्चों का खेल लगता था, इतनी महंगी की डर लगता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले लकड़ी का उपयोग कर सकता था, टूटी हुई धनुष रस्सियों या भयंकर जानवर के टेंडन्स के साथ मिलकर एक लकड़ी का धनुष बना सकता था। इन संसाधनों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। भले ही तीरंदाजी बिल्कुल मार्शल आर्ट या खेती की तकनीक नहीं थी, वह इसे आत्मरक्षा के लिए सीख सकता था। भविष्य में वह शिकार टीम में शामिल हो सकता था। आखिरकार, दूसरों पर निर्भर रहना कोई समाधान नहीं था। उसे आत्मनिर्भर होना होगा, अन्यथा इस कठोर दुनिया में जिंदा रहना असंभव होगा। पार्थ ने सोचा। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वह सो गया। सुबह जल्दी, वह बाहर से एक चीख से जाग गया।